हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो ये हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है भारतीय संविधान से रिलेटेड टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी आप लोग बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दीजिएगा उससे संबंधित आज ये हमारा महा मैराथन क्लासेज है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन हम लोग का है, देख लीजिए, भारत का संविधान कब अपनाया गया। भारत का संविधान जो अपनाया गया वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसके बाद है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस वर्ष जोड़े गए, तो ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। उसके बाद नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वह भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो मौलिक अधिकार याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से है। उसके बाद भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में 6 है, लेकिन प्रारंभ में कितना था, 7 था। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है, वो अनुच्छेद 32 है। ठीक है। और यदि आपको पूछेगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, वह किस में है, और प्रिस्ता कांत 17 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता है, वो याद रखिएगा विदेशी शासक का आक्रमण, वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित लोकतंत्र की सही विशेषता क्या है, तो वो याद रखिएगा एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल रहता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर, अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन कदम लोकतांत्रिक नहीं है। मांगे का समर्थन करना, ये तो करना ही चाहिए हम लोग को। मांगों के समर्थन में जनसभाएं करना, ये भी करता, मांग पूरा नहीं होता है तो। आवश्यकता पड़ने पर चुनाव का बहिष्कार करना, ये भी करते हैं। ठीक है। और ये जो हम लोग का नहीं है वो आपको डी नंबर लगता होगा शायद, तो देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है आपको सरकारी कार्यालय में तोड़फोड़, सरकारी अधिकारियों को डराना, ये गलत है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, तो वो नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व कितना में है, भाग 4 में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो लिया जाएगा, कौन सा हो जाएगा, आयरलैंड से। उसके बाद है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, वो है 4 का ए में है। कितना में है, 4 का ए में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो वो 42वां संविधान संशोधन 1976, और समिति यदि पूछेगा तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य की संख्या वर्तमान में कितनी है, 11 गो है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो वो 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। और बोलेगा राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना, तो 35 वर्ष न्यूनतम उम्र है, 35 वर्ष होना। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है, तो याद रखिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, वो भारत के उपराष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। भारत में प्रथम बार आम चुनाव कब हुआ था, वो 1951-52 में होता है, इसीलिए आपको क्या याद मारना है, 1952 मारना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रमिक रोक कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से सर्वसाधारण को केंद्र के किस मंत्रालय द्वारा दी गई है, तो याद रखिएगा श्रम एवं और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की सभापति कौन करता है, तो वो करता है प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है, तो वो अपने अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर पे चलते हैं, नेपाल में संसद की बहाली किस वर्ष हुआ था, तो नेपाल में जो बहाली होगा वो होगा 2006 में। कितना में होगा, तो 2006 में, आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, तो वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष उम्र चाहिए। उसके बाद है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, या तो लोकसभा का सदस्य होगा या तो राज्यसभा का सदस्य होगा, तो मतलब उसका कम से कम कितना होना चाहिए, 25 वर्ष उम्र होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। और पंचायत चुनाव में खड़ा होगा था 21 साल। उसके बाद संसद के दोनों सत्र के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है, तो अंतराल 6 महीना से अधिक का नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना होगा, तो 550 हो सकता है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना होगा, राज्यसभा में बोल रहा है तो वो 250 से अधिक नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। जो लोकसभा में सदस्य होता है उसका 5 साल होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है, तो वो लोकसभा का अध्यक्ष इस बात का निर्णय लेता है। और यही धन विधेयक है जिसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति से पूछ के यह धन विधेयक लाया जाता है। उसके बाद है, भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है, तो संरक्षण जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है। उसके बाद है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसके बाद नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति का आयु कितनी है, तो सर्वोच्च न्यायालय बोल रहा है तो इसीलिए याद रखिएगा 65 वर्ष होगा। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उम्र कितना होगा, तो 62 वर्ष होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, भारत का महान्यायवादी कौन होता है, तो भारत का महान्यायवादी जो होता है केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 36 नंबर पे। 36 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को किस प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो याद रखिएगा इसमें से एक तो आप लोग विचार की अभिव्यक्ति भी होता है, राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी भी होता है, अवसर की समानता भी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब खत्म हुआ, तो 1857 का युद्ध जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर दिया गया। और ये 1858 का एक एक्ट आया था जिसे देखिएगा आपातकालीन जो केंद्र बनाया गया था वो इलाहाबाद को बनाया गया था, और वहीं पे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एक पत्र पढ़वाया गया 1858 में और कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके अब उसके जगह पे ब्रिटिश क्राउन का शासन चलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, तो वो याद रखिएगा नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, इस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करके इसमें गांधी जी भाग नहीं लिए थे। उसके बाद जो है गोलमेज, उसके बाद देखिएगा गांधी इरविन समझौता रखा जाएगा, फिर उस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे और उसमें सांप्रदायिक पंचायत का बात करेगा और उसके बाद गांधी जी सम्मेलन छोड़ के वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा करेगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करेगा। और गांधी जी एकमात्र गोलमेज सम्मेलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति तेज बहादुर सप्रू और एक नाम और याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर, तीनों में दलितों की तरफ से भाग लिए थे। कौन, भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा प्रयुक्त होने वाला चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है, तो वो निर्वाचन आयोग करता है। कौन करेगा, निर्वाचन आयोग करेगा। उसके बाद संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं, तो संघात्मक व्यवस्था में याद रखिएगा संसद वाला होता है। ठीक है, उसके बाद है लोकसभा स्पीकर का चयन कैसे होता है, तो लोकसभा स्पीकर यानी अध्यक्ष का चयन लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही होता है। उसके बाद है इनमें से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन देख लीजिए, निर्वाचन मंडल बोल रहा है और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अनुच्छेद कितना में है, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में है। उसके बाद 55 में निर्वाचन का रीति है, आर्टिकल 55 में, तो वो भी याद रख सकते हैं। बहुत बार बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लोग को निर्वाचन मंडल पूछ रहा है, तो देखते हैं निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है। तो लोकसभा का निर्वाचित सदस्य तो होता ही है, ठीक है, और राज्यसभा का भी निर्वाचित सदस्य होता है, और हर एक राज्य के विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य, यानी तीनों सही है। और उसके बाद भाग कौन नहीं लेता है, विधान परिषद भाग नहीं लेता है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में चुनाव में। ठीक है, क्योंकि हर एक राज्य में विधान परिषद है ही नहीं, सिर्फ 6 राज्य में विधान परिषद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सेना के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से युद्ध की घोषणा करने और युद्ध रोकने और शांति कायम करने का अधिकार किसके पास है, तो वो राष्ट्रपति के पास है। उसके बाद नेक्स्ट है, न्यायाधीश के पदयुक्त कैसे किया जाएगा, संसद के दोनों सदन द्वारा पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक जो है CAG
सीएजी का नियुक्ति कौन करता है, तो वो करेगा कौन, राष्ट्रपति करेगा। और सीएजी का चर्चा 148 में है, ये भी याद रख सकते हैं। कितना में है, 48 में है। और सीएजी जो वर्तमान में अभी देखिएगा संजय मूर्ति है, और सीजीएफ यदि पूछ देगा तो वो एसएस दुबे है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है राज्यों में राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यों में राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसके बाद है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद देखिए पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया था, तो वो याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992, लेकिन 93 में लागू होगा। और ये पंचायती राज का चर्चा जो है अनुसूची 11 में दिया हुआ है। कितना अनुसूची, अनुसूची 11, और भाग कब बोलेगा तो भाग 9 याद रख सकते हैं आप लोग। और एक बलवंत बोलेगा पहली बार पंचायती व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था, राजस्थान के नागौर जिला में, याद रखिएगा राजस्थान का नागौर जिला, और वो भी 2 अक्टूबर 1959। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था, तो वो 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा। और आप लोग पंचायती दिवस यदि बोलेगा तो 24 अप्रैल आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, और बिहार में यदि बोलेगा पहली बार नगर निगम का स्थापना कौन सा, तो पटना नगर निगम का स्थापना किया गया था। और 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। और 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार हटाया गया, ये भी याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे 50 नंबर, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितना, 12 अनुसूचियां। और यदि प्रारंभ करके बोल दे तो आपका कौन सा हो जाएगा, 8 अनुसूचियां प्रारंभ में, और 4 को जो है संशोधन के साथ जुड़ा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, दल विरोधी कानून किस अनुसूची में वर्णित है, दल बदल कानून आपको 10वीं अनुसूची में, 8वीं में भाषा है, 9वीं में भूमि सुधार है, 11 में पंचायती राज है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, तो वो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। उसके बाद नेक्स्ट है 53 नंबर, भारतीय संविधान के कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधान है, तो वो याद रखिएगा 3 प्रकार का आपातकालीन प्रावधान है। उसके बाद है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है, तो एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, तो वो अनुच्छेद 368 है। ठीक है, और ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ओवी डिविलियर्स से याद रख सकते हैं। देखिए 56 नंबर, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से, तो वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है, राज्य प्रशासन का वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति किसमें निहित होता है, वास्तविक बोल रहा है तो मुख्यमंत्री, और यदि वास्तविक नहीं लगाता तो राज्यपाल हो जाता। उसके बाद है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बीच क्या संबंध है, तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है, ये तो बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के निर्माता और संचालक और निर्देशक तथा सहारकर्ता होता है, ये भी सही है। तो यानी उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, 58 का डी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 59 नंबर पे चलते हैं। 59 नंबर है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है, तो वो 243 है। ठीक है, और 243 में यदि आपको एग्जाम में थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देगा तो वो बोलेगा बिहार विधानसभा में कितना एससी के लिए सीट निर्धारित है, एससी के लिए 38 है, और एसटी के लिए 2 सीट निर्धारित किया गया है। उसके बाद है, बिहार विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो याद रखिएगा 75 है। कितना है, 75 है। नेक्स्ट है, अधिकारी सामाजिक जीवन की वे दशाएं जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता, यह कथन किसका है, तो यह कथन लास्की का है। किसका है, लास्की का कथन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा समता आती है, तो कानून के नज़र में समानता, ये तो बिल्कुल सही है। भेदभाव और विशेषाधिकार का अंत, ये भी सही है। अवसर की समानता, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था, तो ये महात्मा गांधी का कथन है। उसके बाद नेक्स्ट है, जनमत किस पर आधारित होता है, जनमत जो होता है वो लोकतंत्र पर आधारित होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, समदलीय नहीं सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना, सप्त यहाँ पे कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, सप्तदलीय गठबंधन, वो याद रखिएगा नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेपाल। नेक्स्ट है, संघ की विशेषता नहीं है, तो वो याद रखिएगा संघ की विशेषता, देखिए लिखित संविधान भी होना चाहिए, शक्तियों का विभाजन भी होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायपालिका भी होना चाहिए, यानी एकहरी शासन नहीं होना चाहिए, ये विशेषता नहीं है।
ठीक है। उसके बाद है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? राजस्थान के नागौर जिला में, याद रखिएगा। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान जो है वो यूके से, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है संसदीय प्रणाली किस से देश की संविधान से लिया गया है? ये भी यूके के संविधान से लिया गया है। उसके बाद है भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास निहित है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो वो केंद्र सरकार के पास निहित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अंतर्राज्यीय परिषद बोल रहा है तो वो 263 हो जाएगा, ठीक है। और अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है और इसका सदस्य हर एक राज्य का मुख्यमंत्री होता है। वित्त आयोग का गठन का चर्चा कितना में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 280 में है। और 300 का क में संपत्ति का अधिकार जोड़ दिया गया 44वां संविधान संशोधन द्वारा, ये भी याद रख सकते हैं। केंद्र का संचित निधि यदि बोल दें तो 266, ये याद रख सकते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ये भी बात आप लोग वहाँ से याद रख सकते हैं। भारत में वयस्क मताधिकार का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये संवैधानिक अधिकार है। कौन सा हो जाएगा? संवैधानिक अधिकार। उसके बाद शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया? तो वो याद रख सकते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। उसके बाद है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन है? तो वो 7वीं अनुसूची में है। कौन सा? 7वीं अनुसूची में है। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय संघ में एक नए राज्य का प्रवेश की स्थापना शक्ति किसमें निहित होता है? तो वो संसद में होता है। उसके बाद 0 आवर भारतीय संसद की देन है, यह किस देश की संसदीय अभ्यास से लिया गया है? तो भारत का अपना नवाचार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भारत का अपना नवाचार। उसके बाद है भारत के संविधान में निहित कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो वो आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं, इसका 79 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका। तो रुकिए एक बार इसका आंसर देख लेते हैं, तो ये नहीं होगा, ठीक है। रुकिए इसका आप लोग सुधार कर लीजिए 79 नंबर का। 79 का कौन सा हो जाएगा? जापान हो जाएगा। उनासी का कौन सा हो जाएगा? जापान हो जाएगा। उसके बाद है संविधान का आधारभूत ढांचा किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया गया है? तो याद रखिएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित कानून के समान संरक्षण वाक्यांश किस संविधान से प्रेरित है? तो वो याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। उसके बाद है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? तो वो याद रखिएगा 143। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो याद रखिएगा राज्यसभा। राज्यसभा का जो सभापति करता है वो उपराष्ट्रपति करता है और वो इस सदन का नहीं होता है। उसके बाद है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का परिभाषा है? तो राज्य का परिभाषा यदि बोल रहा है तो यहाँ पर अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 12 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर 12 का यहाँ पे राज्य का परिभाषा का अर्थ होता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, अनुच्छेद 12 के मुताबिक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? वो अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित आपको बोलेगा तो अनुच्छेद 340 याद रख लीजिएगा। अनुसूचित जनजाति आयोग बोलेगा तो 338 का को याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय संसदीय सर्वोच्चता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम। कौन सा हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है? वन, शिक्षा, विवाह, तलाक सब तो जोड़ा गया, एक पुलिस नहीं है। कौन सा नहीं है? पुलिस नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव केवल किस सदन से लाया जाएगा? वो लोकसभा से लाया जाएगा, क्योंकि लोकसभा ही बहुमत होता है, इसीलिए वो सत्ता में है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करता है? तो 243 का के करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं? तो वो 20 और 21 नहीं होते हैं।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है या कब जोड़ा गया? तो याद रखिएगा, भूमि सुधार दिया हुआ और पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया है। संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित विवाद पर अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो वो निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाना चाहिए? बी, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है 93 नंबर, लोकपाल एवं लोकायुक्त की संस्था कौन सा है? अच्छा, सबसे पहले किसने दिया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग देगा। ठीक है। उसके बाद है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? जर्मनी यानी वायमर के संविधान से। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो वो सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच। चलिए चलते हैं 97 नंबर, ग्राम कचहरी के मुकदमे कहाँ सुलझाए जाते हैं? तो दीवानी और फौजदारी यानी उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा। उसके बाद है, जिला परिषद का कार्यकाल कितना वर्ष का? तो जिला परिषद का कार्यकाल भी 5 वर्ष का। मुद्रा, बैंकिंग, संचार मामले किस में रखे जाएंगे? तो वो संघ सूची में रखे जाएंगे। उसके बाद चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पे, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? तो याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत का सिफारिश किया था। राजनीतिक दल का आशय क्या होता है? तो राजनीतिक दल का आशय जो हो जाएगा तो याद रख सकते हैं आप लोग, व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण जो माना जाता है वो राजनीतिक दल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राजनीतिक दल हो जाएगा। उसके बाद है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो वो इसे याद रखिएगा, तो बहुदलीय व्यवस्था में हो जाएगा। कौन सा? बहुदलीय व्यवस्था रहेगा तभी गठबंधन का कोई चांस बनता है। ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो वो याद रखिएगा, पारित जो होगा वो 2008 में होगा। उसके बाद है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है? तो वो अनुच्छेद 11 देता है। 10 में है, यदि कोई देश विरोधी काम करिएगा तो आपका नागरिकता खत्म कर लिया जाएगा। और उसके बाद पढ़ने और नौकरी करने के लिए विदेश जाइएगा तो आपका नागरिकता बना रहेगा। 8 में है, और 9 में है, विदेशी नागरिकता लेने पर आपका नागरिकता का खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है सामूहिक रूप से। व्यक्तिगत यदि पूछ देगा तो राष्ट्रपति मारना है। उसके बाद है, भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य आधार क्या है? न्यायिक सक्रियता, तो देखिए इसका जो मुख्य हो जाएगा आप लोग याद रख सकते हैं, कितना नंबर है? 106 नंबर है। तो इसका हो जाएगा लोकसभा, तो बताइए दिए ना। तो 107 का देखिए, न्यायिक सक्रियता मतलब देखिए 32 के तहत आप लोग देखिएगा मूल अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 226 के तहत हाईकोर्ट चल जाइएगा। अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण है और न्यायिक पुनरावलोकन, यानी तीनों आधार से देखिएगा न्याय करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। तो देखिएगा हम लोग का मूल अधिकार का रक्षा 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है, 226 के तहत हाई कोर्ट करता है, और 13 के तहत यदि संसद को ऐसा कानून बना लेता है तो उसके तहत कौन कर देगा? तो सुप्रीम कोर्ट कानून को निरस्त कर देगा 13 के तहत। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा आंसर? सभी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 कितना होगा? 8 हो गया। चलिए, भारत में जनहित याचिका का धारणा कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। पार्ट 4 का ए में मौलिक कर्तव्य संविधान के किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। उसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह समिति में यदि सदस्य बोल देगा तो 12 को याद रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 10 नंबर पे चलते हैं, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करता है? तो वो याद रखिएगा, लोक लेखा समिति जांच करता है। उसके बाद है, भारत में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्याय कितने प्रकार की चर्चा है? तो न्याय जो आपको होगा 3 प्रकार की न्याय की चर्चा होगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा करता है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। कितना में होगा? 1992। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है? वो 301 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा?
301। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग किस समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था? तो वो याद रखिएगा, इसमें से 115 नंबर का जो है वो संथानम समिति हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संथानम समिति। कौन सा हो जाएगा? संथानम समिति हो जाएगा। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो नीति आयोग जो है एक कार्यकारी निकाय है। कौन सा हो जाएगा? 116 नंबर का देखिएगा, कार्यकारी क्या है? निकाय है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस अनुच्छेद में निहित है? तो वो याद रखिएगा 75 का 3 में है। कितना में है? 75 का 3 में है। स्थानीय स्वशासन का किस वायसराय के कार्यकाल में प्रोत्साहन मिला? तो वो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के शून्यकाल का समय क्या होता है? प्रश्नकाल के ठीक बाद जो होता है वो शून्यकाल होता है। 119 का कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य के विधान परिषद का सृजन करने का अधिकार है? वो 169 हो जाएगा। अंतर्राज्यीय जल विवाद का स्थापना किस अनुच्छेद के तहत है? जल विवाद बोल रहा है तो जल विवाद आपको याद रखिएगा 262 के तहत हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 262। चलिए ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है? तो वो याद रखिएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। उसके बाद है, राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो ये याद रखिएगा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। कितना वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का शक्ति देता है? तो वो 123 हो जाएगा, राष्ट्रपति का अध्यादेश। और 213 राज्यपाल का अध्यादेश, वो भी याद रख सकते हैं। उसके बाद है, भारत में लोकपाल किस प्रकार के मामले की जांच करता है? तो वो लोकपाल जो जांच करेगा, तो ये याद रखिएगा केवल केंद्र सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का जांच करेगा। कौन? लोकपाल करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की दिया गया है? तो ग्राम सभा बोल रहा है तो इसका हो जाएगा 243 का ए हो जाएगा। ठीक है। उसके आपातकालीन के घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदन? 1 महीना के अंदर मिलना जरूरी है। नेक्स्ट है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो 19 का 1 का ए में निर्धारित है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को जो हटाएगा वो राष्ट्रपति हटाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक कौन सा है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एक वैधानिक निकाय है। कौन सा हो जाएगा? वैधानिक निकाय। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान का किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 44 में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की संसदीय व्यवस्था किस देश से प्रभावित है? तो वो याद रखिएगा वो कनाडा हो जाएगा। कौन सा देश? कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस प्रकार की है? तो याद केवल उच्च न्यायालय के पास है, उच्च न्यायालय और दोनों के पास है, केवल उच्च न्यायालय संसद के पास है। ये याद रखिए, न्यायिक पुनरावलोकन वो 2 को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर चलते हैं, भारत में ग्राम स्वराज का अवधारणा किसने दिया था? तो ये याद रखिएगा, ग्राम का जो उदाहरण दिया था वो महात्मा गांधी दिया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आपातकाल का घोषणा है? तो वित्त आपात बोल रहा है, वित्तीय आपात 360 है, वित्तीय आपात 360 है। और 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपात है। दल बलद विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा आया था? तो वो याद रख सकते हैं आप लोग, 52वां संविधान संशोधन। उसके बाद 137 नंबर है, निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम द्वारा कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच पृथकीकरण की दिशा में कदम रखा था? तो वो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीट्स इंडिया एक्ट 1784 हो जाएगा। उसके बाद है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ कब लाया गया था? वो मोल्डे मिंटो सुधार अधिनियम 1909 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों 292 सदस्य का निर्वाचन होना था, जिसमें कांग्रेस पार्टी को कितना सीट? 208 सीटें मिला था। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सरकारी नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा का विधान किया गया है? तो वो याद रख सकते हैं आप लोग, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1853 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। कौन सा? 1853 का चार्टर एक्ट। उसके बाद है, भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित अधिनियम को कितने अनुच्छेद? तो याद रखिएगा 395 संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित कुल कितना था? तो 395 अनुच्छेद था और 8वां अनुसूची था प्रारंभ में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। 42 कहता है,
26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द शामिल कौन सा था? तो शामिल जो किया, अंगीकृत जो किया गया था, समाज कौन सा पूछ रहा है? शामिल नहीं था। तो शामिल जो नहीं था तो वो याद रखिएगा समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों नहीं था। 1 2 3 तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो वो याद रखिएगा वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हितैषी निरंकुशवाद की संज्ञा दिया गया है? तो वो याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, किस अधिनियम के प्रमुख विषय प्रांतीय की स्वायत्तता है? तो वो याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा। उसके बाद है, भारतीय संविधान के संविधान संशोधन प्रक्रिया का विचार किस देश से लिया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया का विचार वो जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। 146 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हम लोग का है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित में किस समुदाय का प्रतिनिधित्व समान है? तो वो प्रतिनिधित्व समान जो हो जाएगा पारसी और सिख का समान है। उसके बाद नेक्स्ट 48 का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि संकलन आदि प्रदान करते हैं? तो वो याद रखिएगा उपाधियों का अंत जो है वो आपको कितना में है? 18 में है। उपाधियों का अंत कितना में है? 18। 148 का बी नंबर हो जाएगा। कानून के समक्ष समानता का वाक्य कहाँ से लिया गया? कानून के समक्ष समानता जो लिया गया वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, समान संरक्षण यूएसए से लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अब देखिए यहाँ पे आप लोग को ये करना पड़ेगा कौन सा कहाँ से लिया गया, नहीं लिया गया है। तो अब देखिए इसका जो राइट आंसर नहीं लिया गया वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांत, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, चलिए वो सब तो लिया गया ही। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 100 लास्ट नंबर का जो है, इसका दोबारा आप लोग देख लीजिए 150 का, ये तो आपको ऑप्शन ही छूट गया था, तो वो आपको देखिएगा डी नंबर। डी नंबर क्या है? गलत है। और देखिए और सब जितना है सब आपको सही है। ठीक है, सिर्फ डी नंबर गलत है और इधर ये तीनों जो है ये सही है। तो इस मुताबिक आपका ऑप्शन नंबर 150 का कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।